बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा प्रोग्राम है सीएनसी का, ये कैंट साइकिल है फेसिंग के लिए और कैंट साइकिल फॉर टर्निंग। तो ये कैंट साइकिल क्या होता है? कैंट साइकिल ये होता है कि जिस तरह आपकी रवायती मशीन है, कन्वेंशनल लेथ मशीन है, उसके ऊपर अगर आप एक कट लगाना चाहते हैं तो एक कट लगाने में आपको 3 स्टेप्स लेना होते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है? डेप्थ ऑफ कट देनी है। तो डेप्थ ऑफ कट देनी है तो ये एक सीएनसी प्रोग्राम जब आप लिखेंगे तो उसमें एक पूरी एक लाइन के अंदर आपने डेप्थ ऑफ कट का जो ऑपरेशन है उसको कोडेड इंफॉर्मेशन में लिखना है। तो प्रोग्राम की एक लाइन ये लिख लिया आपने। सीएनसी प्रोग्राम की एक लाइन एक ब्लॉक कहलाता है। एक ब्लॉक कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। जैसे आपने अगर एक सीएनसी प्रोग्राम लिखना शुरू किया तो आपने सबसे पहले ये तय करना है कि मेरा मोड ऑफ प्रोग्रामिंग क्या होगा, एब्सोल्यूट। तो आपने लिखा G90। तो ये चाहे आप प्रोग्राम शीट के 7 कॉलम हैं, हर कॉलम के अंदर आप कुछ ना कुछ लिखें या सिर्फ एक कॉलम के अंदर लिखें और आपका मकसद पूरा हो जाए, तो ये एक ब्लॉक होगा। दूसरे ब्लॉक के अंदर आपने ये तय करना है कि मेरे जो है वो यूनिट्स कौन से होंगे, इस प्रोग्राम के अंदर मैंने यूनिट्स कौन से इस्तेमाल करने हैं। तो हमने ये तय किया कि हमने मीट्रिक इनपुट सिस्टम इस्तेमाल करना है। तो मीट्रिक इनपुट सिस्टम के लिए आपको पता है कि G71 का कोड इस्तेमाल होगा, तो हम G71 लिख देंगे। उसके बाद अगले ब्लॉक के अंदर हम ये चाहेंगे कि हमारा टूल जो है, जो कि होम पोजीशन पे था, उसको हम कॉल करें और वो टूल चेंज पोजीशन पे आ जाए और रैपिड लीनियर इंटरपोलेशन का कोड इस्तेमाल होगा, जो कि डिफ़ॉल्ट कोड होता है G00। इसको नहीं भी लिखेंगे तो ये कोड एक्टिव होगा और हम X30Z10 कर देते हैं, जो हमारी टूल चेंज पोजीशन है, तो हमारा टूल वहाँ पे आ जाएगा। तो यूँ करके हमने एक ब्लॉक जो होता है, प्रोग्राम की एक लाइन जो होती है वो लिखनी होती है। एक कट लगाने के लिए हमें कम से कम 3 ब्लॉक लिखने पड़ेंगे, 3 लाइनें प्रोग्राम की लिखनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 25 कट लगाने हैं तो 25 कट लगाने के लिए एटलीस्ट 75 लाइन्स हमें लिखना पड़ेंगी प्रोग्राम शीट के अंदर। और 75 लाइन्स जब लिखेंगे तो उसके ऊपर 2 घंटा टाइम लग जाएगा सिर्फ लिखने में। चूँकि लिखना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम उसको पहले कोडेड इन्फॉर्मेशन में अपनी ऑपरेशन शीट को कन्वर्ट करेंगे और उसको लिखेंगे तो फिर उसको कंप्यूटर में फीड करेंगे, जो मिनी कंप्यूटर सीएनसी मशीन के साथ होगा, उसके अंदर आपने अपना सीएनसी प्रोग्राम फीड करना है। तो अब ये इतना टाइम जो है ये ज़ाया होगा। तो ये कैंट साइकिल जो है ये एक ज़बरदस्त साइकिल है, जिसके अंदर हम एक ही लाइन के अंदर एक मसलन टर्निंग ऑपरेशन है, तो टर्निंग ऑपरेशन के जो है रिपीटेड कट, चाहे हम 100 कट लगा दें, सिर्फ हमने एक लाइन प्रोग्राम की लिखनी है। इसी तरह अगर फेसिंग करनी है तो फेसिंग के अंदर प्रोग्राम की एक लाइन लिखनी है। तो अब आज जिस बिलेट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उस बिलेट की जो मैक्सिमम जो लेंथ हम यूज़ करेंगे वो 50 मिलीमीटर होगी और उसका जो डायामीटर होगा वो 25 मिलीमीटर होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसकी फेसिंग करेंगे। और ये ड्राइंग जो है, ये देखिए, ये वाली ड्राइंग जो है, इसको हम यहाँ पे इसका सीएनसी प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। ये वाली ड्राइंग है आपकी और ये इसके ऊपर ये ऑपरेशन शीट है। तो ये ड्राइंग जो है इसके मुताबिक हमने प्रोग्राम जो है सीएनसी प्रोग्राम लिखना है और अपनी ऑपरेशन शीट को कन्वर्ट करना है कोडेड इंफॉर्मेशंस के अंदर। तो ये फॉर्मेट हमारे सामने है जो हमारी सीएनसी प्रोग्राम शीट है, जिसको हमारा मशीन कंट्रोल यूनिट अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है कि मोड ऑफ प्रोग्रामिंग एब्सोल्यूट था हमारा, हमने इसमें लिखा G90। उसके बाद हमारे यूनिट्स जो थे वो अपना मीट्रिक इनपुट सिस्टम था, हमने लिखा G71। उसके बाद हमने टूल चेंज पोजीशन पे टूल को कॉल किया, X30Z10 कर दिया। उसके बाद अगले ब्लॉक के अंदर हम क्या करेंगे, M04 लगाएंगे, स्पिंडल स्टार्ट रिवर्स का कोड है। और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ये मशीन जिसके ऊपर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इस प्रोग्राम को, ये स्लांट बेड है। स्लांट बेड टाइप जितनी मशीनें होती हैं, इन पर जो बैरूनी ऑपरेशंस होते हैं, एक्सटर्नल ऑपरेशंस होते हैं, उनके लिए स्पिंडल स्टार्ट रिवर्स करना होता है हमने।
जब भी स्पिंडल स्टार्ट करेंगे, चाहे स्पिंडल स्टार्ट फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो, तो उसके लिए प्रोग्राम शीट के एस कॉलम के अंदर इसकी स्पिंडल स्पीड दर्ज करेंगे। स्पिंडल स्पीड लिमिटेशन जो है वो 2500 जो है वो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद इसी ब्लॉक के अंदर ये याद रखें कि जब भी हमने कोई कैंट साइकिल लगाना होता है, तो अब हम जो कैंट साइकिल लगाने जा रहे हैं वो फेसिंग का कैंट साइकिल है, वो फेसिंग का कैंट साइकिल है। और फेसिंग का जो कैंट साइकिल है वो G82 है। जब भी आपने कैंट साइकिल लगाना है तो कैंट साइकिल से जो पहले वाली लाइन है, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये वाली लाइन जो है आपकी 40 वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है ये G82 से पहले वाली लाइन है, प्रीवियस लाइन है। इस प्रीवियस लाइन में आपने क्या करना है कि अपने डायामीटर को जो डायामीटर के ऊपर 2 मिलीमीटर आपने अपने टूल को अबव रखना है, 2 मिलीमीटर अपने टूल को अबव रखना है। तो ये 2 मिलीमीटर जो है ये स्टैंड ऑफ है, ये क्या है, स्टैंड ऑफ। और इसी तरह आपने अपने फेस से जो आपके जॉब का एंड है, जहाँ पे डेटम है, जहाँ पे X0 है, Z0 है, उससे Z में 2 मिलीमीटर के फासले पर आपने अपने टूल को रखना है। आपने इस प्रोग्राम शीट के जो आपका ब्लॉक नंबर 40 है उसके अंदर हमने X में टूल को 27 पे कॉल किया और Z में अपने टूल को हमने कहाँ पे कॉल किया, 2 पे। अच्छा, उसके बाद अगला ब्लॉक जो है इसके अंदर हम ये कैंट साइकिल लगा देंगे G82। अब G82 जो है इसके आगे हमने क्या करना होता है, ये याद रखें कि जिस तरफ से टूल ने हरकत करके आना है, ये आपको सिर्फ याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं कि जिस तरफ से टूल हरकत करके आएगा उस साइड के ऊपर जो स्टैंड ऑफ होगा उसको इंक्लूड करेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे किस में, डेप्थ ऑफ कट के अंदर। अब हमने चूंकि जॉब की फेसिंग करनी है, इसकी सेंटर लाइन पे आना है, तो सेंटर लाइन पे आने के लिए हमें टूल को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 25। चूंकि हमने डायामीटर के लिहाज से हमारा जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं उसके अंदर हम रेडियस नहीं लेते, डायामीटर लेते हैं। तो 25 हमारा जॉब का डायामीटर है, 2 मिलीमीटर स्टैंड ऑफ है। तो 2 मिलीमीटर स्टैंड ऑफ अगर हम इंक्लूड करेंगे तो 27 बन जाएगा। 1 मिलीमीटर जो है वो हम जो है वो बियॉन्ड द सेंटर लाइन टूल को नीचे लेके जाएंगे, ताकि जब फेसिंग हो तो फेसिंग एंड जो है हमारा फेस करते हुए वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आप बिल्कुल उसको टूल को सेंटर में ले आते हैं तो टूल आपका तो हो सकता है 500 वर्क पीस बना चुका हो और टूल कुछ ना कुछ वियर हो चुका हो, तो उसकी वजह से एक छोटी सी मटेरियल की एक कोन बच जाएगी फेस के ऊपर। उससे बचने के लिए हम टूल को 1 मिलीमीटर जो है वो सेंटर लाइन से नीचे ले जाएंगे। तो यूं टोटल ट्रेवल कितना टूल का हो जाएगा, 28। तो अब ये देखिए हमने X में 28 लिख दिया। अच्छा, अब Z में हमने क्या करना है कि टोटल कट विड्थ देनी है और इसमें स्टैंड ऑफ एक्सक्लूड कर देना है। टोटल कट विड्थ देनी है और स्टैंड ऑफ एक्सक्लूड कर देना है, छोड़ देना है। तो कट विड्थ कितनी है हमारी, 10 मिलीमीटर। कट विड्थ कितनी है, 10 मिलीमीटर। चूंकि 10 मिलीमीटर हमने फेस करना है और आई कॉलम के अंदर आपने नंबर ऑफ कट्स दर्ज करने हैं। और ये याद रखें कि फेसिंग करते हुए 0.6 अबाउट 0.6 जो है वो आपकी एक कट की जो है वो डेप्थ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये तय किया कि 10 मिलीमीटर रिमूव करने के लिए हम 25 कट लगाएंगे। तो हमने आई कॉलम के अंदर जो है वो 25 लिखा, फीड रेट 70 दिया और जो ही हम एंटर करेंगे तो ये हमारा ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। ये ऑपरेशन 25 बार टूल जो है वो कट लगाएगा और अगली कमांड के लिए फिर वो तैयार होगा। अब आगे हमने क्या किया है, चूंकि इसी प्रोग्राम के अंदर हमारे पास टाइम कम है, अब आज 4 जून है तो जो सेशन क्लोज होने जा रहा है, लिहाजा हमने 2 प्रैक्टिकल्स जो थे उनको एक प्रैक्टिकल के अंदर मर्ज कर दिया है। आगे इसी के अंदर हमने जो है वो टर्निंग का कैंट साइकिल जो है उसको भी यूज़ करना है। तो उसके लिए हमने M05 करके स्पिंडल स्टॉप किया, X30 Z10 किया, फिर अगले ब्लॉक के अंदर हमने M04 करके स्पिंडल स्टार्ट कर दिया और फिर टूल को स्टैंड ऑफ पोजीशन पे ले आए। अब टूल का स्टैंड ऑफ पोजीशन हमने पहले तय किया था कि 2 मिलीमीटर जो है वो डायामीटर के ऊपर और फेस से 2 मिलीमीटर पीछे।
डायमीटर हमारा जॉब का कितना है 25 मिलीमीटर। हमने एक्स में टूल को 27 पे स्टैंड ऑफ पे लाना है, कॉल किया, वहां पे लिख दिया एक्स में 27। अब जेड में हमने सिर्फ 0.5 स्टैंड ऑफ दिया है, तो 0.5 स्टैंड ऑफ देने से कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि हमने उतना ही स्टैंड ऑफ इंक्लूड करना है जितना हम देंगे। तो इधर से चूंकि टर्निंग करते हुए जेड डायरेक्शन में टूल ने हरकत करनी है, लिहाजा ये वाला स्टैंड ऑफ जो है ये हमने 0.5 रखा है। 10 मिलीमीटर याद रखें हम रिमूव कर चुके हैं, -10 जेड तक हमने पहले रिमूव कर दिया हुआ था, डेटम से -10 जेड तक। लिहाजा अब टूल का जो स्टैंड ऑफ पोजीशन है हमने जो है वो -9.5 दी है। अभी भी टूल हमारा फेस से 0.5 मिलीमीटर पीछे आगे खड़ा होगा। अब ये करने के बाद इधर ही हमने चूंकि स्पिंडल स्टार्ट किया था, एस कॉलम के अंदर हमने 2500 लिखा। अब अगले ब्लॉक के अंदर हमने टर्निंग का कैंट साइकिल लगाया G81, और G81 में अब एक्स में क्या करना है, एक्स में हमने टोटल कट डेप्थ देनी है, टोटल कट डेप्थ देनी है। वो कैसे निकालेंगे, टोटल डायमीटर ऑफ द वर्क पीस माइनस रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ द वर्क पीस। टोटल डायमीटर 25 है, हमने 15 करना है, 25 माइनस 15 करेंगे, क्या जवाब आएगा 10। तो एक्स में हमने 10 लिख दिया, इसमें स्टैंड ऑफ को एक्सक्लूड कर देंगे, लेकिन जेड डायरेक्शन में जब टूल को हम मूव करेंगे टोटल कट लेंथ देंगे तो उसमें इंक्लूड करेंगे स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ हमारा कितना है 0.5, तो टोटल कट कितना लगाना है 25 मिलीमीटर का, तो ये 25 में प्लस करेंगे 25.5 आ जाएगा, माइनस डायरेक्शन के लिए देंगे। अगर ये डायरेक्शन आप नहीं देंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन होगी तो टूल पीछे हरकत करना शुरू कर देगा। तो हमने डायरेक्शन देनी है माइनस जेड डायरेक्शन, तो उसके लिए माइनस लगाया साथ, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कट्स। ये याद रखें कि इस मशीन की फुल कैपेसिटी के ऊपर हम काम करेंगे तो 2 मिलीमीटर का मैक्सिमम कट लगा सकते हैं हमने। तो हमने 10 मिलीमीटर रिमूव करने के लिए 5 कट लगा दिए, फीड रेट 70 दे दिया। तो अब ये सारा काम आपका इन 2 लाइनों के अंदर, प्रोग्राम की 2 लाइनों के अंदर आ गया। 25 कट एक लाइन के अंदर लगा दिए, 5 कट एक लाइन के अंदर लगा दिए, और इस तरह हमें ये पता चल गया कि G82 का क्या इस्तेमाल है और G81 का क्या इस्तेमाल है। उसके बाद हम M05 करेंगे, स्पिंडल स्टॉप करेंगे, टूल को पार्क पोजीशन पे ले जाएंगे, टूल चेंज पोजीशन पे X30 Z10 करेंगे, और उसके साथ M30 एंड ऑफ प्रोग्राम का कोड लगा देंगे और प्रोग्राम को सेव कर लेंगे। नाउ आवर प्रोग्राम इज रेडी फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑन द CNC मशीन। ओके, एनी क्वेश्चन, अंडरस्टैंड? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग हमारी ख़राब हो गई, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसे। तो ये आपको एक्सप्लेन हो गया इसका, ये आप जल्दी से जो है इसको प्रोग्राम को नोट कर लें, और इसको कॉपी के ऊपर भी आपने नेक्स्ट पीरियड में जब आना है तो कॉपी आपकी मुकम्मल चेक करनी है मैंने, उसमें ये आखिरी प्रोग्राम होगा आपका, और अगर मौका मिला तो इससे आगे भी हम चलेंगे।
ये प्रोग्राम शीट इसकी और ये ड्राइंग बनाएं और उसके बाद इसका प्रोग्राम लिखें। और अब मुझे ये बताएं कि आप में से किसी लड़के ने जो है वो अपना बनाया है, बिलेट बना लिया है कोई सीएनसी पर प्रैक्टिकल करने के लिए? मैंने कहा था कि एक बिलेट बनाया आप लड़का। बगैर बिलेट के सीएनसी के ऊपर प्रैक्टिकल तो नहीं कर सकेंगे आप। ये बदबख्ती का आलम है आपका।